हेलो डियर्स, आज की वीडियो जो है पिछले क्लास की जो पिछले वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके कॉम्प्लिकेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन, पर्पस और डिफरेंट जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और साथ में क्रॉस मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और साथ में उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन के जो सिम्टम्स है, मैनेजमेंट है, वो सारे देखेंगे। आपके कॉम्प्लिकेशन दो तरह के होते हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशन और एक होता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कैसे मैनेज होगा, डिलेड कॉम्प्लिकेशन कैसे मैनेज होगा, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंड इस कॉम्प्लिकेशन के में पहले हम जान लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते कैसे हैं, क्या टेक्निक्स रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी हमारे ट्रांसफ्यूजन एरिया में ब्लड बैंक से ब्लड आए और विदिन 30 मिनट जो है रेसिपिएंट को ब्लड लग जाना चाहिए, ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, और ब्लड जब आता है हमारे ट्रांसफ्यूजन एरिया में, डिपार्टमेंट में, वार्ड में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जहाँ भी, ठीक है, वहाँ पे ब्लड पहले हम चेक करते हैं। ब्लड बैंक में वो क्रॉस मैचिंग होके आती है, नो डाउट, हर चीज़ें क्रॉस मैच होके आती है। ब्लड जहाँ हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस एरिया में अगर ब्लड जब भी आ रहा है तो हम उसको चेक करते हैं। उसमें चेक करने के लिए 2 रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर होते हैं जो कि ब्लड को चेक करते हैं। ठीक है, ब्लड में क्या क्या चेक होता है देखिएगा। ब्लड में जो है 2 रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर है वो चेक करेंगे। ठीक है, पेशेंट की आइडेंटिटी, पेशेंट का ब्लड ग्रुप, एक्सपायरी डेट, ब्लड सीरियल नंबर। ठीक है, ये सारे चेक होते हैं बाय द 2 रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर या फिर 1 रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर प्लस 1 फिजिशियन के थ्रू। चेक वाइटल साइन बिफोर हैंगिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले जो है ब्लड पर्सन का वाइटल साइन चेक करना मैंडेटरी है। वाइटल साइन चेक करेंगे पर्सन में जब भी हम ब्लड डोनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ब्लड हैंग कर रहे हैं उससे पहले ही। अगर ब्लड वाइटल साइन चेक कर रहे हैं उस टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया कि उनको फीवर है, पर्सन को, पेशेंट को फीवर है, ऐसे टाइम पे अवॉइड करेंगे प्रिपरेशन फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे हैंगिंग। ठीक है, इन्फॉर्म टू एससीपी, और उसके बाद हम इन्फॉर्म करेंगे एससीपी को कि पर्सन को, पेशेंट को फीवर हो रहा है। और उसके बाद हम ब्लड, अगर जो एससीपी हैं वो एडवाइस करते हैं कि नहीं एंटीपायरेटिक एजेंट दे दिया जाए, तो एंटीपायरेटिक एजेंट देने के अब 30 to 60 मिनट के बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए ब्लड को हम रिटर्न कर सकते हैं ब्लड बैंक को और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट करना है और ब्लड को रिटर्न कर देना है तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट ब्लड के लिए नेक्स्ट जो है प्रिपेयर नहीं होते ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट स्लो ट्रांसफ्यूजन। पहला जो 15 मिनट है वो स्लो ट्रांसफ्यूजन रेट होना चाहिए। बहुत स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं, किया होगा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया होगा तो स्टार्टिंग में जो पीरियड होता है, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसको क्रिटिकल पीरियड मानते हैं, इसलिए इसको हम स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं ड्यू टू हेमोलाइटिक रिएक्शन। रिस्क ऑफ हेमोलाइटिक रिएक्शन होता है स्टार्टिंग पीरियड में, तो इसलिए हम ट्रांसफ्यूजन स्लो रखते हैं। चेक वाइटल साइन एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग द बीटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एवरी 30 मिनट में आपको ब्लड वाइटल साइन चेक करना होता है। ठीक है, और साथ में आपको नॉर्मल सलाइन भी रखना होता है। इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो नॉर्मल सलाइन के थ्रू हम IV लाइन पेटेंट कर सकते हैं। कई जगहों पे, कई इंस्टीट्यूट में बिफोर एंड आफ्टर जो है नॉर्मल सलाइन देना मैंडेटरी होता है, उनकी गाइडलाइन में होता है। और साथ में आपको नॉर्मल सलाइन रखना होता है बेड साइड कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हम IV लाइन पेटेंट रख सकते हैं ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करने के बाद। अगर BT कंप्लीट हो चुकी है, फ्लश आउट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। ठीक, ये तो हो गई टेक्निक, कैसे
ट्रांसफ्यूज करना है, किस किस स्टेप्स पे ट्रांसफ्यूज करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन जो है, पहला है आपका इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन मीन्स लेस देन 6 आवर, 6 घंटे से पहले अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कोई किस तरह का कॉम्प्लिकेशन अगर मिल रहा है तो वो बोलेंगे इसको इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। फर्स्ट है हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन में क्यों होता है? ड्यू टू मिसमैचिंग। ओके, ड्यू टू मिसमैचिंग, RH इनकम्पेटिबिलिटी, एलर्जिक रिएक्शन, इन सब वजह से आपका क्या है, हीमोलाइटिक रिएक्शन कॉज होता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है। हीमोलाइटिक रिएक्शन में देखा जाए तो जो सिम्टम आएंगे, साइन सिम्टम आएगा, वो क्या होगा? इचिंग, रेडनेस, रैश, फीवर, शिवरिंग, डिजनिया, ये सारे सिम्टम आपको हीमोलाइटिक रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। हीमोलाइटिक रिएक्शन में जो अर्ली साइन बोलेंगे वो आपका क्या रहेगा? अर्ली साइन होगा क्या? इचिंग। अर्ली साइन बोला जाए इचिंग है, इचिंग है एक अर्ली साइन हीमोलाइटिक रिएक्शन का। ये हो गया। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में पहला काम करेंगे हम, फर्स्टली जैसे ही हमें सिम्टम हमने ऑब्जर्व किया, हमें पता चला कि कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जो कि अनवांट नहीं होना चाहिए, हीमोलाइटिक रिएक्शन में भी हो सकता है इन सब सिम्टम की वजह से, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। फर्स्टली हमें क्या करना है? स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद SCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसा सिम्टम पेशेंट में आ गया है, पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, देन SCP को इन्फॉर्म करेंगे। SCP के थ्रू एडवाइस है, प्रिस्क्राइब है एविल और डेक्सोना। एविल, अगर एविल मीन्स क्या है? एविल फेनरामिन मैलेट जिसको बोलते हैं, डेक्सोना डेक्सामेथासोन, ये दोनों मेडिसिन देते हैं। अगर डेक्सामेथासोन से भी रिएक्शन ठीक नहीं हुआ, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, देन हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg IV देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है पेशेंट का ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर भेजते हैं, ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर सेंड टू द लैब। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि रेस्ट ऑफ ब्लड का क्या करेंगे? हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया है, रेस्ट ऑफ ब्लड का क्या करना है? बची हुई जो रेस्ट ऑफ ब्लड है उसको ब्लड बैंक में रिटर्न करना है। ठीक है। रिटर्न करके डॉक्यूमेंट करना है कि हाँ हमने इतने ब्लड को रिटर्न कर दिया है। और ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड बैंक क्या करेगा? रेस्ट ऑफ ब्लड को उसको डिस्कार्ड करेगा। डिस्कार्ड कैसे होता है? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू। ठीक है। ये जो डिस्कार्ड है ब्लड का, जो डिस्कार्ड किया जाता है ब्लड का, वो ब्लड बैंक पर्सनल के थ्रू ही किया जाएगा, किसी डिपार्टमेंट या फिर वार्ड या फिर और जो ट्रांसफ्यूजन एरिया है वहाँ पे नहीं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है, ये हो गई हीमोलाइटिक रिएक्शन के बारे में। हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, साइन एंड सिम्टम, कॉज, ये सारा चीज़ हमने देखा। दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया। पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया अगर हो रहा है, मीन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द ब्लड, दिस इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जब भी होता है पर्सन में, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उस टाइम पे पेशेंट में एक ही सिम्टम, इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। जैसे देखना, टिटनी लाइक सिम्टम, टिटनी लाइक सिम्टम, स्पैज्म होगा, मसल स्पैज्म होगा, ऐठन होगी, इस तरह की सिम्टम आपको मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ठीक है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू सिट्रेट टॉक्सिसिटी। सिट्रेट टॉक्सिसिटी, सिट्रेट क्या है? जो सिट्रेट है एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। जो पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है उसमें एंटीकोगुलेंट यूज किया गया है, जो कि है क्या, सिट्रेट। सिट्रेट का एक फीचर होता है कि वो सिट्रेट जो है कैल्शियम से बाइंड होता है। कैल्शियम से बाइंड होगा तो जो होल बॉडी में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम से बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल का कम होते ही क्या होगा, बॉडी में टिटनी लाइक सिम्टम, मसल स्पैज, ये सारे सिम्टम आने लगेंगे। तो दिस इज़ बिकॉज हाइपोकैल्सीमिया। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट करने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन रेट को स्लो करेंगे, ट्रांसफ्यूजन लेवल को स्लो करेंगे। क्यों स्लो करेंगे? जैसे ही बॉडी में स्लो अमाउंट में ब्लड जाएगा, साथ में आपका सिट्रेट अमाउंट भी कम जाएगा,
कैल्शियम का जो है बाइंडिंग कम होगा, कैल्शियम की डिफिशिएंसी धीरे धीरे कम होगी और उसके बाद इन्फॉर्म टू एससीपी, देन कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर करते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ओके, दिस इज फॉर हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया क्या है? इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा कि जब भी सेल्स डिस्ट्रक्ट होती हैं, सेल्स डेड होती हैं, सेल डिस्ट्रॉय होता है, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से ओल्ड ब्लड जो है, हमारा ओल्ड ब्लड है या फिर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर जब भी हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो पर्सन में नम्बनेस, वीकनेस, डायरिया, एब्डोमेन डिस्टेंशन, क्रैम्प, कुछ आपके आएंगे जीआई सिम्टम। ठीक है, और कुछ आपके न्यूरोलर सिम्टम आते हैं। नम्बनेस, वीकनेस, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पर्सन में हाइपरकैलीमिया है। तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? स्लो इन्फ्यूजन रेट को स्लो करना है। ठीक है, याद रखना आपको है कि डिफरेंट कंडीशन में हम ब्लड के ट्रांसफ्यूजन रेट को क्या कर रहे हैं? पूरी तरह बंद कर रहे हैं, या तो स्टॉप कर रहे हैं, या स्लो कर रहे हैं, क्या है? याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे यही क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या करना है, फर्स्ट आपके क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड के नाम से समझ में आ रहा है कि बॉडी में फ्लूइड की क्या है? अधिकता है। फ्लूइड क्या है? बढ़ गया है, ओवरलोड हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे क्यों होता है? रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या है? सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, ओवरऑल हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइम पे क्या होगा? साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे? जितने भी आपके सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम आते हैं वो सारे सिम्टम यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पल्मोनरी एडिमा, डिज्निया, क्रैकल साउंड इन लंग्स, क्रैकल साउंड होगा लंग्स में। ठीक है, जीवीडी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, नेक के वेन डिस्टेंड हो जाएंगे। पिंक कलर स्पूटम, क्योंकि आपका पल्मोनरी एडिमा है इसीलिए आपका पिंक कलर स्पूटम दिखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ये सारे आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये क्या है? सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम हैं। का मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट आपका स्लो इन्फ्यूजन रेट को स्लो करेंगे। ऐसे क्या होगा इससे कि बॉडी में फ्लूइड स्लो जाएगा और ये सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। स्लो इन्फ्यूजन रेट, देन इन्फॉर्म टू एससीपी को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद पेशेंट को क्या है? फाउलर पोजीशन देते हैं। फाउलर पोजीशन सेम फाउलर पोजीशन आपका 45 डिग्री 90 डिग्री फाउलर पोजीशन। ठीक है, फाउलर पोजीशन देंगे टू रिड्यूस पल्मोनरी एडिमा। क्यों देंगे? टू रिड्यूस पल्मोनरी एडिमा, फाउलर पोजीशन देंगे। देन O2 थेरेपी लगाएंगे, ऑक्सीजन देंगे कि उसका। देन आफ्टर एडवाइस अगर होती है एडमिनिस्टर डायरेटिक्स, पर्सन में डायरेटिक्स देंगे जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड है वो कम हो जाए और हार्ट पे लोड कम पड़े। डायरेटिक्स देने के पहले आपको बीपी चेक करना है। बीपी पहले आपको बीपी चेक करना है, देन आपको डायरेटिक्स देना है, क्योंकि पर्सन में हाइपरटेंशन तो रहेगा ही, साथ में बीपी चेक करके ही देना होता है डायरेटिक्स को। ये हो गया आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड के बारे में। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मीन्स इन्फेक्शन इन ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में माइक्रोबियल ग्रोथ है। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट प्रैक्टिस और एरर है, कोई एरर की वजह से आपने प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करा,
प्रॉपर क्लीनिंग टेक्निक फॉलो नहीं करी, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिस और एरर के थ्रू वजह से पर्सन में सेप्टिसेमिया होता है। ये भी आपका इमीडिएट या फिर अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आएगा। इसका साइन एंड सिम्टम होगा फीवर, टैकीकार्डिया, रेडनेस, हेडोसाइट। हाथों के साइड पे जहाँ पे भी आप कैनल लगा हुआ है वहाँ पे रेडनेस आएगा, पर्सन में टैकीकार्डिया रहेगा, फीवर रहेगा। ये सिम्टम होगा सेप्टिसेमिया का। ऐसे पर्सन में क्या करेंगे, स्टॉप बीटी, ठीक है, स्टॉप बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल स्टॉप करना है। इन्फॉर्म एससीपी, सेंड ब्लड कैंसर, और उसके बाद ब्लड कल्चर को सेंड करना है। क्या है ये, सेप्टिसेमिया करेगा। ये तो हो गए आपके इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आता है डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कुछ समय बाद, कुछ दिन, अगले 6 घंटे के बाद अगर जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो आपके होंगे डिलेड कॉम्प्लिकेशन। पहला आता है आपका डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आयरन ओवरलोड, मतलब कि मीन्स बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज होता रहता है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड पड़ती है ड्यू टू सम हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ड्यू टू अदर प्रॉब्लम, ठीक है। इस वजह से बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ऐसे पर्सन में क्या है, आयरन ओवरलोड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन का कलेक्शन हो रहा है, ये क्या है, आयरन ओवरलोड। इसकी साइन एंड सिम्टम क्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये है आयरन ओवरलोड का साइन एंड सिम्टम रहेगा। इसकी मैनेजमेंट एक ही मैनेजमेंट है कि आयरन का आप एंटीडोट दे दो। आयरन का एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट क्या है आयरन का, डिफ्रॉक्सामाइन। ये क्या करता है, आयरन से बाइंड हो जाता है और आयरन का जो है बाइंड होके वो स्किटॉक्स हो जाता है। ये क्या है आपका आयरन ओवरलोड का मैनेजमेंट रहेगा। डिफ्रॉक्सामाइन जो है एक चिलेटिन एजेंट होता है जो कि आयरन से बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट और भी कॉम्प्लिकेशन है, आप देखो तो कॉम्प्लिकेशन दूसरा पड़ता है जॉन्डिस। जॉन्डिस भी होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस रहता है। अगर हम समराइज़ की बात करें कि किस किस कंडीशन में हमने क्या किया, क्योंकि मेनली क्वेश्चन हमें मिलते हैं इन्हीं सब से। ये तो या फिर आपको सिम्टम से मिल जाएगा या फिर ये मिल जाएगा क्या करना है। हेमोलाइटिक रिएक्शन है तो क्या करेंगे, स्टॉप। हाइपोकैल्सीमिया तो क्या करेंगे, स्लो। हाइपरकैलेमिया तो क्या करेंगे, स्लो। सर्कुलेटरी ओवरलोड है तो क्या करेंगे, स्लो। सेप्टिसेमिया तो स्टॉप। तो आपको ये याद रखना है कि एक हीमोलाइटिक रिएक्शन, दूसरा सेप्टिसेमिया अगर हो रहा है पर्सन में कॉम्प्लिकेशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, स्टॉप बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं दूसरे कॉम्प्लिकेशन, जैसे हैं कि आपका हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया और सर्कुलेटरी ओवरलोड। इन तीनों में क्या करते हैं, स्लो ट्रांसफ्यूजन रेट, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और ये कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी होते हैं और आपके क्लिनिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, मैं आपको लिंक बायो में दे दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।